बस में बैठते ही महिला डॉक्टर चौंक गई जब एक आदमी ने ठंडी छुरी उसके पेट पर रख दी और बोला, मुझे गले लगाओ वरना दोनों मरेंगे। गुंडे बस में चढ़ चुके थे, इसलिए जान बचाने के लिए लड़की ने उसे बाहों में भर लिया। तभी दाढ़ी वाला गुंडा आया और बोला, उसका सिर उठाओ। लड़की बोली, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, घायल है। जब उसने उसकी शर्ट उठाई तो शरीर पर लाल चकत्ते देकर डर गया और बाकी गुंडों संग भाग गया। लड़की ने राहत की सांस ली और पूछा, ये लाल दाग क्या है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता। तभी दवा के असर से वह बेहोश हो गया। बस रुकने पर ड्राइवर ने कहा कि उस आदमी को भी उतार लो। डॉक्टर का दिल पिघल गया। उसने रिक्शा बुलाया और उसे साथ ले गई। वह पहली बार शहर आई थी, गांव की क्लिनिक चलाकर अपने बॉयफ्रेंड की पढ़ाई का खर्च उठाया था और अब उसी से मिलने आई थी। और जब उसने बॉयफ्रेंड का दरवाजा खटखटाया तो उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तभी अंदर से एक औरत निकली और बोली, पति ये कौन है? बॉयफ्रेंड बोला, गांव की सगाई वाली लड़की है। औरत ने बताया कि वे शादीशुदा है। लड़की रोते हुए बोली, तुमने झूठ क्यों बोला? औरत ने ताना मारा, मैं फैक्ट्री मालिक की बेटी हूँ, मेरे बिना तेरी जिंदगी कुछ नहीं। लड़के ने पैसे उसके मुंह पर फेंके और दरवाजा बंद कर दिया। लड़की के हाथ से पकवान जमीन पर गिर गए और वो वहीं टूट कर रो पड़ी। उसी समय बस वाला आदमी जाग गया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे एक्स ने तुम्हें छोड़ दिया? लड़की ने आंसू पोंछे, तुम ठीक हो तो चले जाओ। पर वह मुस्कुराया, तुम्हारे लिए 10 लड़के ढूंढ दूं क्या? लड़की ने देखा कि उसकी चोटें अब भी बह रही थी। उसने पूछा, कहाँ रहते हो? पर वह फिर बेहोश हो गया। बेबस होकर वह उसे होटल ले आई, उसके घाव साफ किए और दर्द में तड़पते हुए उसे सांत्वना दी। उस अजनबी में उसे एक अजीब सुकून मिला। अगर तुमसे न मिली होती तो आज अकेले रो रही होती। सुबह वह आदमी गायब था, पर थोड़ी देर में लौट आया और बोला, भूख लगी है, कुछ ले आओ। लड़की ने झल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें बचाया, अब ब्लैकमेल करोगे? उसने अपनी अंगूठी उसके हाथ में रख दी। इसे गिरवी समझो, जब घर वाले आएंगे तो लौटा देना। लड़की लाल पड़ गई, जाने लगी, पर उसने रोक लिया। इसी बीच होटल रिसेप्शन पर लड़की की एक्स की भतीजी मिली, जिसने झूठ फैला दिया कि लड़की किसी अपराधी संग है। वे कमरे तक पहुंच गईं। लड़की डर गई कि आदमी पकड़ा जाएगा, इसलिए दरवाजे पर अड़ गई। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। तभी वह आदमी बाहर आया और बोला, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, इसे तुम्हारे बचाने का बदला समझो। लड़की ने हिचकिचाकर हामी भर दी और दोनों ने वहीं शादी कर ली। कुछ देर बाद कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। लड़की घबरा गई, उसे लगा फिर हमला होगा, लेकिन वे आदमी को लेने आए थे। असल में वह कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि सॉन्ग परिवार का उत्तराधिकारी था, जिसने अपनी पहचान छुपाई थी ताकि लड़की न डरे। अब दोनों सस्ते घर में रहने लगे। लड़की ने खाना बनाया, जश्न मनाया और नशे में सो गई। वह आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और मन ही मन वादा किया, अब उसे कभी दुख नहीं देगा। अगले दिन उसने उसके लिए नाश्ता बनाया, मगर लड़की इंटरव्यू देने चली गई। उसे नहीं पता था कि उसका वही छोटा गुंडा उसी फैक्ट्री का मालिक है, जहाँ किस्मत एक बार फिर दोनों को आमने सामने ला खड़ा करने वाली थी।